अपने 10 साल के रिसर्च एक्सपीरियंस से मैं आज आपको बताने वाला हूँ ज्ञान बढ़ाने के तरीके। अगर आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, आप कहीं भी डिबेट में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पास उतना कंटेंट नहीं है, तो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीके जिससे आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, बहुत तरह के नॉलेज गेन कर सकते हैं। देखो, हम सब सोशल एनिमल हैं, हमारे इंटरेक्शंस भी होते हैं, और जो भी आपका नॉलेज है ना, वो हर जगह काम आता है। बहुत बार लोग बोलेंगे कि नॉलेज को आप पैसे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बियॉन्ड भी नॉलेज वर्क करता है। आप जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी डेटिंग लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके एग्जाम में, हर जगह वो काम आता है। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ज़्यादा नॉलेजेबल बनना है, जो भी लेवल है आपका, उससे बेहतर बनना है। एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में सोक्रेटिस करके एक थिंकर हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। वो एक बहुत बेहतर तरीका बताते हैं कि एक अनएग्जामिन लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। मतलब है कि अपनी लाइफ के बारे में बार बार आपको सोचते रहना है। सेम नॉलेज के साथ है। जैसे मैं एक स्टेज पे हूँ, मान लो कि यहाँ पे हूँ, मेरे से बेहतर लोग हैं, और भी बेहतर लोग हैं, मेरे से कम जानने वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर करना है, तो पहला काम जो आपको करना है, वो है अपने बारे में जो आपकी धारणा है कि आपको सब आता है, उसको त्यागना होगा। सबसे नॉलेजेबल इंसान वो नहीं है जिसको लगता है कि उसको सब आता है। सबसे बेहतर इंसान वो है जिसको अभी भी अपनी लिमिटेशंस पता है। तो हम सब बहुत तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इनफ नहीं है, मतलब उसके बाद भी चीज़ें हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा 2 मिनट में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो नॉलेज और विज़डम में फ़र्क है, लेकिन बेसिक है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं डिसीज़न मेकिंग में, तो क्या कर सकते हैं? तो पहला काम आपको करना है कि खुद का जो लेवल है, उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है। बिना माइंडसेट के कोई चीज़ नहीं होगी। तो वो जो माइंडसेट है कि नहीं मुझे सब आता है, उसको त्यागना पड़ेगा और रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम सबकी लिमिटेशंस हैं। मैंने 6 साल पीएचडी करा है पॉलिटिकल साइंस में, 2 साल एमफिल करा है एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की मुझे बहुत सारी बातें नहीं आती। एजुकेशन प्लानिंग की बहुत सारी बातें नहीं आती। मैं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता था, तब भी मुझे बहुत सारी बातें नहीं आती। तो हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नॉलेज की लिमिटेशंस है, और ये पहला स्टेप है लर्निंग की तरफ। अब दूसरा काम आता है कि लर्निंग के तरीके कौन-कौन से हैं, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखो, आज से 15 साल पहले शायद किताबें पहला मीडियम होती थी। आज के वक़्त में भी किताबें इंपॉर्टेंट मीडियम है, लेकिन अल्टरनेट मीडियम में भी हैं। अल्टरनेट मीडियम है मूवीज़, अल्टरनेट मीडियम है एआई। तो बहुत तरीके हैं जिनसे आप नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। किताबें सबसे पहला मीडियम है, क्योंकि अपनी लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा आप किताबों में बिताते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, उसमें भी अच्छा नॉलेज है, उसको भी पढ़ सकते हैं। साथ-साथ आप और भी किताबें पढ़ सकते हैं। मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप हॉबी के तौर पे किताबें पढ़ते हैं, चाहे ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, फ़िक्शन पढ़ लें, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करना है पॉलिटिक्स और बाकी फ़ील्ड में, तो आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की कोशिश करें। दुनिया के जो भी महान लोग थे, नेपोलियन से बात करें, भारत में महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सरदार पटेल, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, इन लोगों की जीवनी पढ़ने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके बारे में जानकारी मिलेगी, आप भारत के इतिहास को समझेंगे, और भारत के इतिहास को समझेंगे तो बाद में भारत की राजनीति को भी समझ लेंगे। साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप लोगों ने बेसिक किताबें पढ़ ली है, लेकिन शौक के तौर पे और भी किताबें पढ़नी है, तो आप भारत के इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं। जीवनी सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की बातें आप पढ़ सकते हैं, रामचंद्र गुहा की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पढ़ना है। दूसरा जो मीडियम होता है, वो होता है मूवीज़ हो गया, सीरियल हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गया। देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा याद तब करता है जब चीज़ें विजुअल में होती हैं। आप देखना कि कोई कॉन्सेप्ट आप किताब से पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आपको तब याद होता है जब आप उसको मूवीज़ के थ्रू देखते हैं। तो मूवीज़ देखने की कोशिश करो। बहुत अच्छे सीरियल हैं, भारत एक खोज करके एक सीरियल है, और भी सीरियल्स हैं जहाँ पे आप बहुत तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और उन किताबों को, उन मूवीज़ को अगर आप देखते हैं, तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो आप मूवीज़ देखने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने की कोशिश करो, वहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और केवल इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो ऑथेंटिक हैं, उनको देखने की कोशिश करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। मान लो कि आप क्वांटम फिज़िक्स में समझना चाहते हो, एक अलग तरह का सिस्टम होगा। आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझना चाहते हो, वर्ल्ड वार समझना चाहते हो, न्यूरम्बर्ग ट्रायल समझना चाहते हो, उसके लिए अलग चीज़ें होंगी। तो आपको जो भी नॉलेज है आपका, उसको कैसे बेहतर कर पाएँगे, उसके लिए मूवीज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक तो तरीका हो गया जो फैक्ट्स बेस्ड मूवीज़ हैं। दूसरा, आप फ़िक्शनल कहानियाँ भी देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में है। कुछ मूवीज़ होती हैं जो पैट्रियटिज़्म के बारे में होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में होती हैं, जर्नलिज़्म के बारे में होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उससे भी कहीं न कहीं नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तीसरा जो तरीका है, वो है ह्यूमन इंटरैक्शन से। हम सब ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना चाहिए जिनके पास काफ़ी जानकारी है। जानकारी सिर्फ़ इस सेंस में नहीं है कि वो दूसरे का नुकसान पहुँचाना चाहता है। जानकारी इस सेंस में है कि उसके पास पॉलिटिकल नॉलेज है। तो बहुत बार आप जेएनयू में हैं, बाकी जगह हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो किसी टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझते हैं। उनसे आप 1960 के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, 1970 के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपको बता देंगे। तो ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो आपको बहुत तरह का नॉलेज मिलेगा। बहुत बार कुछ लोग होंगे जिनके पास स्पिरिचुअल जानकारी बहुत है, रिलीजन की जानकारी बहुत है, कोई संस्कृत का स्कॉलर है, उसके पास शास्त्रों की जानकारी बहुत है।
तो उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। इसमें दिक्कत क्या आती है कि बहुत बार हमको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो हम किसी बाबा के साथ नहीं बैठ सकते, हम किसी राजनीति वाले से साथ नहीं बैठ सकते, नहीं। आपको हर तरह का इंटरेक्शन रखना है। जैसे आप खाना बनाने के लिए किसी शेफ़ की बातें सुनना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए किसी को आप सुन सकते हैं, धर्म की चीज़ें के लिए किसी को सुन सकते हैं, साइंस की बातों के लिए किसी को सुन सकते हैं। तो 3 जो मेजर तरीके हैं वो हैं किताबें, मूवीज़ और जो इंटरैक्शंस हैं आपके। इन तीनों को अगर आप बेहतर कर लेंगे, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। अब तीनों को आपको सेलेक्ट कैसे करना है, वो आप पर्सनल उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मान लो कि मैं पॉलिटिकल साइंस पसंद करता हूँ, मैं पॉलिटिकल किताबें पढ़ना पसंद करूँगा, हिस्ट्री की किताबें पढ़ना पसंद करूँगा। अगर आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, साइंस की बातें जानने का इंटरेस्ट है, तो आप वैसी किताबें निकाल सकते हैं जहाँ पे साइंस के बारे में बातें हैं, उस तरह की किताबें आप ले आएँ। आपको लोगों की लाइफ में, बॉलीवुड में, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। अंत में नॉलेज हर जगह का काम आता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो आपका डिसीजन है। सेम मूवीज़ के साथ है। मूवीज़ आपको देखनी है कि कौन-सी ऑथेंटिक हैं। कुछ बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं जो बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं, वो जो मूवीज़ बनाते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होती है। चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में है, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में है, तो आप उस तरह से सर्च करने की कोशिश करें। फिर आता है कि अच्छे इंसान कैसे तलाशें जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो वो तो बहुत बार आपको इंटरैक्शन से ही लग जाएगा कि उससे कुछ सीखने लायक है कि नहीं है, लेकिन आपको इंटरैक्ट करना चाहिए। मैं ये पसंद करता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें जो कर रहे हैं, उनके बीच में आप बैठें। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ, वैसे ही सारे लोग सोचेंगे तो मैं बैठूँगा, वो सही तरीका नहीं है। आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो आपसे डिफरेंट सोचते हैं, आपको काउंटर पॉइंट मिलेंगे। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश करो, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, आपको वो तरह का नॉलेज मिल जाएगा। तो ये बेसिक तरीके हैं नॉलेज इंक्रीज़ करने के, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बार गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, आप बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल जानकारी हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है। आपकी जानकारी कैसे बेहतर होगी, ये 3 तरीके अगर आप अपनाने वाले हैं, तो आप बेहतर हो सकते हैं। बस हर जगह आपको सिलेक्टिव रहना है और रैंडम भी पढ़ने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा वक़्त केवल कुछ ना करने में मत बिताओ। आप लोगों से मिलो, किताबों के साथ बैठो, मूवीज़ देखो, समझो और उनका इस्तेमाल करो। जितना भी नॉलेज आपने गेन करा है, अगर आप उनका यूज़ नहीं करेंगे ना, वो खत्म हो जाएगा। तो नॉलेज का बेस्ट तरीका है जो भी आप किताबों से सीखते हैं, मूवीज़ से सीखते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करो, डिबेट्स में करो, अपना आप किसी पार्टी के लिए रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, रिसर्च में करो, लेकिन इस्तेमाल करो। अगर आप एनसीईआरटी से कुछ पढ़ रहे हो और फिर उसको कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। तो जो भी नॉलेज आपके पास है, उसका यूज़ करने की कोशिश करो। अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर साबित भी होंगे, ज़्यादा बेहतर हो भी जाएँगे। तो दोस्तों, ये तरीके हैं नॉलेज इंप्रूव करने के बारे में। लगातार इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जिसको भी कोर्सेज़ चाहिए, वो मुझे मैसेज करें और मेरा पॉलिटिकल अफेयर्स जो ऐप है, वो भी जॉइन करने की कोशिश करो और ऐसे ही बने रहो, देखते रहो। वीडियोज़ बाकी लोगों से भी शेयर करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।